इसको याद वही कर सकता जो साधु से लेता ज्ञान। अवतार कहे सो मीत हमारा, इसको जो लेता पहचान। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आशा करते हैं कि आप सभी महापुरुष सतगुरु की कृपा से जहाँ भी होंगे सेवा सिमरन और सत्संग करते हुए सतगुरु चरणों से जुड़ करके स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। साथ संगत जी, आज के टॉपिक का नाम है गुरुमुख किसको कहा जाता है। साथ संगत जी, हम पुरातन महापुरुषों के जीवन को देखें तो उनमें हमें कहीं भी अभिमान दिखाई नहीं देता। सभी तरह के गुणों से भरपूर होते हुए भी उन्होंने कभी अपने आप को बड़ा नहीं माना, अपने को नम्रता में रखा, अपने को दासों का दास बनाया। हम देखते हैं कि एक झरना बहता है, ज्यों-ज्यों वह नीचे की ओर बहता है, त्यों-त्यों वह विशाल सागर की ओर बढ़ता है, विशालता को प्राप्त होता है। इसके विपरीत जो पानी ऊंचाई पर ही टिक जाता है, ठहर जाता है, तो उसमें बदबू आने लगती है, वह बीमारी पैदा करने वाला हो जाता है। इसी प्रकार हम इस दातार के साथ तभी एकाएक हो सकते हैं जब हम अभिमान को त्याग कर हर प्रकाश से नम्रता को अपना लेते हैं। जो इंसान संतों महापुरुषों की धूलि में अपने आप को न्योछावर कर देता है, उसका नाम हमेशा ऊंचा बना रहता है। वह हर प्रकार के सुखों को प्राप्त करता है। जो अभिमानी होता है वह खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। जो नम्र भाव में रहने वाला होता है वह दूसरों को भी महक देता है और खुद भी शीतल रहता है। दुनिया में भी उसकी पूजा होती है और दरगाह में भी उसे मान बड़ाई प्राप्त होती है। साथ संगत जी, प्रश्न उठता है कि गुरुमुख किसको कहा जाता है। असल में ये दो साधारण शब्द से बना है, एक गुरु और दूसरा मुख, अर्थात जिसका मुख गुरु की ओर होता है उसे गुरुमुख कहा जाता है। किसी के साथ धोखा नहीं करना, फरेब नहीं करना, किसी के हक के ऊपर कब्जा नहीं करना, कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना, यही गुरुमुखों की पहचान है। साथ संगत जी, इतिहास हमारे सामने है। जिसने भी तलवारों का सहारा लिया, जुल्मों सितम के बल पर कहा है कि दूसरा इंसान भी मेरे इबादत शुरू कर दें, उसको हमेशा औरंगजेब की तरह जालिम ही कहा जाएगा। और जिसने सत्य के उसूलों के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, उसे हमेशा तेग बहादुर जी की तरह महान कहा जाएगा। उसे ही बहादुर कहा जाएगा, उसी को मान शोहरत मिलेगी। किसी समय या युग के बदलने के कारण इस सिद्धांत में अंतर नहीं आया करता। जो महानता महापुरुषों के साथ जुड़ी होती है वह हमेशा जुड़ी रहती है। किसी ताकत से, किसी अन्य कर्म से उस महानता को सत्य से दूर नहीं किया जा सकता है। साथ संगत जी, कुछ समय पहले रैया में सत्संग करते हुए बहनों बच्चों पर रविवार के दिन बम फेंक दिया गया था। उनमें ऐसी ही चर्चा चल पड़ी थी कि अब अगले रविवार को संगत कैसे होगी, क्योंकि ज़्यादा महापुरुष तो जख्मी हालत में हैं, बाकी तो थोड़े से ही महापुरुष हैं। तो वे सभी जिन्हों चोट लगी हुई थी, वे कहने लगे कि हमने तो संगत पे जाना ही है,
यह जो मांस का टुकड़ा, ये जो शरीर है, इसे चोट पहुंचाकर भले ही कोई इसे सत्य से दूर करना चाहे, लेकिन यह जो विश्वास है, यह आत्मा इस मालिक के साथ जुड़ी हुई है, यह मन जो इसके ध्यान में लगा हुआ है, इसे कोई ताकत भी डुलायमान नहीं कर सकती। इसे गुरु से अर्थात साध संगत से दूर नहीं कर सकती। ऐसे विश्वास उन महापुरुषों के बने हुए हैं जिन पर शेष गुरुमुख भी गर्व करते हैं। साध संगत जी, जो महापुरुष वहाँ नहीं रहते, उनके दिलों में ऐसा विश्वास हो, उन महापुरुषों से वे भी यही प्रेरणा लेते रहें कि उनका कितना महान योगदान है। जिस तरह से इस सत्य के उसूलों पर टिके हुए हैं तथा हमेशा इसी की ही चर्चा करते रहते हैं। आज ज़रूरत भी यही है कि हर महापुरुष इन उसूलों पर टिका रहे, गुरुमत के रास्ते को अपना कर रखे। हम कई दफ़ा ऐसा सुनते हैं कि यह बात ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन जो गुरुमत की मर्यादा है, प्यार नम्रता है, जिसमें दूसरे गुरसिक का आदर सत्कार है, सेवा भाव है, वह सब कुछ भी तो होना चाहिए। जब तक हम इसमें आगे नहीं बढ़ेंगे, एक दूसरे गुरसिक पर विश्वास कायम नहीं करेंगे, जब तक दूसरे साध संगत के साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक मन की अवस्था दूसरी तरफ ही लगी रहेगी। निंदा बखीली करना, दूसरे महापुरुष की बुराई करना कभी भी गुरुमुख का कर्म नहीं रहा है। साध संगत जी, वास्तव में ऐसे महापुरुष के कारण ही संसार बच सकता है, जो अपने वसूलों पर सदा ही कायम रहते हैं। गुरुमुख महापुरुष कभी भी अंधविश्वासों में नहीं पड़ते। यह नहीं कि बिल्ली आगे से निकल गई तो इसका आगे बढ़ना रुक गया, कोई छींक आ गया तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। ये सारी अज्ञानता की निशानियां हैं। अंधविश्वास भ्रांति से ही होता है। एक लड़के की जब शादी हुई और नई बहू जब घर में दाखिल हुई, तो उसने देखा कि उसकी सास ने एक बिल्ली के ऊपर टोकरी रख दी है। समय व्यतीत होता गया, उसके भी बच्चे हुए। जब उसने भी अपने बच्चे की शादी रचाई और बहू घर में दाखिल होने लगी, तो उसने अपने नौकर से कहा कि एक बिल्ली लेकर आ। बिल्ली को मंगवाया गया और एक टोकरी भी मंगवाई गई और बिल्ली के ऊपर टोकरी उलट करके रख दी गई। उसने यह केवल अपनी सास को करते देखा था और यही मान लिया कि ये कोई शादी की रस्म है। शादी के अवसर पर जब नई दुल्हन घर में दाखिल होती है, तो एक बिल्ली मंगाकर उसके ऊपर टोकरी रख देना आवश्यक है, तभी ये सारी रस्में पूरी गिनी जाएंगी। तो साध संगत जी, यह एक अज्ञानता थी। अज्ञानता के कारण उसने देखा और इसी को करना शुरू कर दिया, जबकि उसकी सास ने बिल्ली के बार बार तंग करने से उसके ऊपर टोकरी रख दी थी। साध संगत जी, इसी तरह से स्थान स्थान पर यह अज्ञानता देखी जाती है। इंसान इसी अज्ञानता में पड़ता हुआ अपने जीवन के विकास को रोक दिया करता है। यह जहाँ है वहाँ खड़ा न होकर पतन की तरफ बढ़ जाता है, पीछे की तरफ चलना शुरू हो जाता है। महापुरुष ऐसे चक्करों में कभी पड़ते ही नहीं हैं। साध संगत जी, जिसको इस निरंकार की, इस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, जिसको ब्रह्म की अनुभूति हो जाती है, यह वास्तव में
उजाले में जीवन व्यतीत किया करते हैं और एक सच्चे गुरुमुख महापुरुष की तरह अपने जीवन में तन मन और धन की सेवा करते हुए परोपकार के मार्ग पर चलते रहते हैं। ऐसे गुरुमुख महापुरुषों के चरण को छूकर धरती भी पवित्र हो जाती है। भक्त जो भक्ति करता है वह किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए ही करता है। अपने लिए भक्ति करने का अर्थ यह नहीं कि वह खुद गर्ज हो जाता है या उसकी भक्ति में संकीर्णता होती है। भक्ति में तो उसे सबका ही भला मांगना होता है, सबके लिए सुख मांगना होता है। लेकिन वह जो भक्ति कर रहा है वह अपने लिए कर रहा है, उसका लाभ उसे ही मिलता है। पानी जो अपने शरीर पर गिरा रहा है उसका अपना शरीर ही साफ होता है, उसका अपना शरीर ही ठंडक पा रहा होता है। अपने नहाने से किसी दूसरे का शरीर साफ नहीं होता। इसी तरह से जो भक्ति करता है वह वास्तव में अपना जीवन ही ऊंचा बनाता है, उसके अपने जीवन में ही निखार आता है। यद्यपि भक्त दूसरों का हित करता है परंतु उसकी भक्ति से उसे ही सुख मिलता है, उसे ही आनंद मिलता है। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी।